डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने एक इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। और ये बोर्ड परीक्षा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं। और इसमें पढ़ कर के हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर लिखने होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एक सीगल के बारे में पढ़ा था जो कि बड़ा ही कायर है और वो उड़ नहीं पाता है। उसके सारे भाई और जो बहन है वे सब अच्छे से उड़ पाते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है। उसको लगता है कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए उसके साथ होता है। अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, द डे बिफोर। देखिए, द डे बिफोर, ये दिन से पहले की बात है। ऑल डे ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स। तो पूरे दिन भर उसने क्या किया? ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स। उसने अपने मम्मी पापा को देखा। फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, और वे उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ रहे थे। मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वे उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके पेरेंट्स, उसके जो मम्मी पापा थे, वे उसके भाइयों और बहनों को परफेक्ट कर रहे थे। परफेक्ट मीन्स होता है उसको कंप्लीट बना रहे थे, उनको परफेक्ट बना रहे थे। किस चीज़ में? इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि किस तरह से उड़ा जाता है। उड़ने की कला में उनको एक परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वे उसको सिखा रहे थे कि कैसे, हाउ टू स्किम द वेव्स, कैसे समुद्र की लहरों के बीच उड़ान भरनी होती है। हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए डाइव लगाई जाती है। डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना, किस तरह से छलांग लगाई जाती है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट। ही हैड इनफैक्ट मीन्स सचमुच। ही हैड सीन, उसने देखा। हिज ओल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई था, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, उसने देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने अपनी मछली को पकड़ा और किस प्रकार से उसने उड़ना सीखा। एंड डेवर इट, और किस प्रकार से मछली को पकड़ा जाता है, अपनी पकड़ में लगाया जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो इस समय जो सीगल है, यंग सीगल है, वो इस समय एक जो चट्टान है उसके पीस पर, उसके एक हिस्से पर खड़ा हुआ है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि फाइल मीन्स होगा जबकि हिज पेरेंट्स, जबकि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, सर्कल्ड, वे उसके चारों ओर गोल गोल एक सर्कल बनाकर, घेरा बनाकर वे उड़ रहे हैं। रेजिंग प्राउड कैकल, और उसको उसकी तरफ वे आवाज़ से चहचहा रहे हैं, उसकी तरफ वे बोल रहे हैं गर्व के साथ कि देखो कितना अच्छा होता है उड़ना, और तुम भी उड़ना सीखो। तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो उड़ना सीख जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो सीगल है उसको उड़ना नहीं आता है। वो उड़ना चाहता है, लेकिन जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो डर जाता है। उसको लगता है कि कहीं उसके पंख खुले ही ना, और उसके पंख इतने मजबूत हैं ही नहीं जिसकी वजह से वो उड़ पाए। तो वो सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं जिसकी वजह से वो नहीं उड़ पाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हु इज़ ही इन द अबव लाइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। हु इज़ ही, आप इसमें देख रहे हैं एक ही वर्ड यूज़ किया गया है। इसमें कहाँ यूज़ किया गया है? ही। देखिए, सबसे पहले ही को यूज़ किया गया है। आप लोग देखेंगे 1 2 3 4th लाइन में देखेंगे, फिश के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसके बाद ही। तो ही किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? हु इज़ ही इन द अबव लाइन्स। तो आंसर आपको आना चाहिए, ही इज़ द यंग सीगल, है ना, द यंग सीगल। इसमें यंग सीगल के बारे में बताया जा रहा है। मतलब जो इसमें ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो यंग सीगल के बारे में किया जा रहा है। देखिए, आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोएम में पूछे जाएंगे, और अनसीन पैसेज में भी हो सकता है पूछा जाए। और साथ साथ ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सब जगह ये सब इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनते रहेंगे और करते रहेंगे। नेक्स्ट है, हु ट्रेन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग। हु मीन्स किसने, ट्रेंड मीन्स प्रशिक्षण दिया, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके भाइयों और बहन को किसने प्रशिक्षण दिया, इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला में। उड़ने की कला में कौन था जिसने उसके भाई और बहन को प्रशिक्षण दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दियर पेरेंट्स, दियर
पेरेंट्स, उसके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने उड़ने के लिए कहा, उन्होंने उड़ने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कैकल रेज्ड बाय द पेरेंट्स सो? व्हाट डज द कैकल रेज्ड बाय द पेरेंट्स सो? व्हाट मीन्स क्या, सो मीन्स होता है दिखाता है, कैकल उनके द्वारा चहचहाना, उनके द्वारा जो वे बोल रहे हैं वो क्या चीज़ दिखाता है। तो वे बड़े खुश हैं, उड़ते हुए बड़े खुश हैं, बड़े चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या दिखा रहा है, दिस सोज दे आर वेरी क्वाइट हैप्पी, मतलब वे बड़े खुश थे उड़ने में। तो ये सब चीज़ दिखाता है कि उसकी खून की खुशी को दिखा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ऑल पेरेंट्स एक्ट आर फॉर द बेटरमेंट फॉर देयर चिल्ड्रन? वाई मीन्स क्यों, यू आपका मानना है, आप सोचते हो, आप क्यों सोचते हो, ऑल पेरेंट्स कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं, जितने भी मम्मी पापा होते हैं, उनके जो काम होते हैं, एक्ट उनके जितने भी होते हैं, आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, वे सब बच्चों की भलाई के लिए होते हैं। देखिए जो मम्मी पापा होते हैं वे चाहे आपको मारते हैं, कई बार आपको हो सकता है डांट दे, और कई बार आपको हो सकता है घर छोड़ के चला जाए, मतलब उनके जितने भी काम होते हैं वे बच्चों की भलाई के लिए होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये बताना है। देखिए ऑल पेरेंट्स विश दैट देयर चिल्ड्रन शुड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देखिए सारे जितने भी माँ बाप होते हैं इस दुनिया में, वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उनकी विश होती है, उनकी इच्छा होती है दैट देयर चिल्ड्रन, कि उनके जितने बच्चे हैं शुड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वे सारे के सारे अपने जीवन में सफल हों, ऐसा वे चाहते हैं। इसलिए वे देयर एक्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम, और ये उनके जितने भी एक्ट्स होते हैं, उनके जितने भी ये सारे जो काम होते हैं, जो डांटना हो गया, फटकारना हो गया, कई बार पीटना भी होता है, तो ये सब सिर्फ बच्चे की भलाई के लिए होता है। तो ये आपको हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको भी कई बार पिटाई हुई होगी, आपके मम्मी पापा ने मारा होगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा लगता है मारना, उनको अंदर से दिल में दर्द होता है अपने बच्चों को मारते हुए। ऐसे ही एक टीचर होते हैं, टीचर को भी जब वे बच्चे को पीटते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नहीं मारने चाहते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए सब करना पड़ता है, जिससे वे अच्छे आदमी बने, जिससे वे अपने जीवन में सक्सेसफुल हो। तो ठीक है बच्चों, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और इसको समझने के बाद ये सारा काम आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।